इससे पहले कानाओ संभल पाती, डोमा अपना दूसरा अटैक कोल्ड व्हाइट प्रिंसेसेस कानाओ पर लॉन्च कर देता है। कानाओ इस अटैक को बेयरली ही डॉच कर पा रही थी कि तभी डोमा ऊपर की तरफ से विंटर आइसिकल अटैक कर देता है। इन अटैक से बचने में कानाओ को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और डोमा भी इस चीज को मेंशन करता है कि उसे सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही हराया जा सकता है। दूर से वो अपनी पावर्स का बिल्कुल परफेक्ट यूज कर सकता है। और तभी एक सेकंड के लिए डोमा गायब हो जाता है, लेकिन जब वो वापस से अपीयर होता है तब उसके हाथ में कानाओ की निचरिन ब्लेड थी और कानाओ ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। और डोमा कानाओ पर टॉन्ट मारते हुए कहता है कि उसे अपनी तलवार को थोड़ा टाइट पकड़ना चाहिए और इसी के साथ वो कानाओ से कहता है कि अगर तुम्हें ताकत है तो इसे लेकर दिखाओ। तभी डोमा ब्लड डीमन आर्ट स्कैटर्ड लोटसेस यूज कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा फास्ट था कि कानाओ उसे डॉच करने की जगह कम से कम डैमेज होने वाला स्पॉट ढूंढती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कई सारे कट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी इस फाइट में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमारे लॉर्ड इनोस्के रूफ तोड़ते हुए सीधा डोमा के रूम में एंटर कर जाते हैं और सभी को सावधान होने के लिए कह देते हैं। तभी इनोस्के यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग, फिफ्थ फैंग, मैड क्लीव, जिससे वो डोमा के अटैक को पूरी तरीके से काट देता है और कानाओ को बचा लेता है। जिसके बाद इनोस्के अपने सामने खड़े डीमन को जूम इन कर देखता है और अनाउंस कर देता है कि सामने खड़ा डीमन अपर मून 2 है और इनोस्के ही वो बंदा होगा जो कि उसे हराएगा और फाइनली एक हाशिरा बन जाएगा। डोमा मन ही मन में बोलता है कि वो कौन सा उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा था और डोमा मन ही मन में सोचने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर इनोस्के कानाओ की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। अगर ये बात शिनोबू को पता चल गई तो वो बिल्कुल खुश नहीं होगा।